थर्ड नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है पता। हीरॉन्स फॉर्मूला, हीरॉन्स फॉर्मूला हम कर रहे थे, है ना। और मैं आपको बता रही हूँ वेडनेसडे या थर्सडे फिर से लीनियर फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, राइट। ऐसे 5 to 6 क्वेश्चंस क्लास में, और वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। लेट क्यों होते हैं हम? हीरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरॉन्स फॉर्मूला क्या करते हैं इसे हम? वी फाइंड द, नहीं, हीरॉन्स फॉर्मूला करता क्या है, क्या निकालता है फाइनली? एरिया किसका? ट्रायंगल का। तो यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला वी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, बताए तो सही हम क्या पढ़ कर आए हैं, है ना। तो उसमें पहले हम क्या निकालते हैं, हमें क्या दिया होगा? हीरॉन्स फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं? जहां पर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी हो। तो हीरॉन्स फॉर्मूला कहता है पहले क्या निकालो? सेमी पेरीमीटर। और एज द नेम से सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। और इसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट? एस माइनस ए। अब इसके बाद हमारी है नंबर्स की कैलकुलेशन। जो स्क्वायर रूट से बाहर आता है उसे बाहर निकालो, जो हमें अप्रोक्सीमेट करना है करो, एंड द आंसर विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, ऐसे होगा। समझ में आ गया इतना? चलो, अब हमने इसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी किए थे, नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 2, चलो वो करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक वेडनेसडे को तो आपका टेस्ट लिया था मैंने। अच्छा हाँ, उसमें से मैंने करा दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का है तो कुछ भी बना लो, कोई भी शेप, इट कैन बी एनीथिंग, एनी, नो पर्टिकुलर शेप। मैं उसको एक स्पेसिफिक में नहीं लेकर आऊंगी। अगर मुझे कहा जाता है ट्रायंगल, तो मैं कहती हूँ कोई भी ट्रायंगल होगा, राइट। आई विल से, इफ आई से एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द स्कूल। मैं किसी बच्चे को स्कूल से नहीं पूछ रही, मैं कह रही क्लास 9 का बच्चा, तो कोई भी उठकर आ जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल कहा तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अब उसमें पैरेललोग्राम भी उठ के आ सकता है ना, उसमें रेक्टेंगल भी उठ के आ सकता है, और उसमें कोई जनरल भी अगर आएगा ना तो उसको मना नहीं कर सकती कि नहीं तुम नहीं आओगे अंदर। समझ में आ गया? तो ABCD, AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter and DA is 5 centimeter, और साथ में उसने AC दिया हुआ, तो AC को मैंने ज्वाइन कर दिया और वो क्या बनी? 5 सेंटीमीटर। अब कहा है कि ये ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, कुछ भी हो, इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो कैसे निकालोगे? इसको मैंने दो ट्रायंगल्स में व्यू करना शुरू कर दिया कि दिस इज ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आ गया? तो आई सॉ दिस क्वाड्रिलेटरल एज 2 पार्ट्स। दो हिस्से देखे मैंने इसके, एक हिस्सा है ADC और एक हिस्सा है ABC। क्या इन दोनों की एरिया निकाल सकती हूँ? कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया के लिए हमें क्या करना है? हीरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। हीरॉन्स फॉर्मूला में ट्रायंगल की साइड्स होनी चाहिए, तो साइड्स तो मुझे देना है। चलो निकालो ट्रायंगल ADC का एरिया। तो हेडिंग दे देंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ADC में साइड्स क्या है? 5, 5, 4। साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इसमें हम लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर 5 + 5 + 4 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा? 7। फिर हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन पेपर में तो एक ही आएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मूला हर बार लिखोगे, तभी उस एक वाले क्वेश्चन में फिर से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे। वहां यहाँ स्किप कर दोगे तो वहां लिखेंगे नहीं लिखना। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्लीज राइट द फॉर्मूला अगेन अगेन, सो दैट जब पेपर में लिखेंगे ना तो माइंड में होगा कि फटाफट फॉर्मूला लिख दिया, राइट। तो अब यहाँ से आ जाएगा 7, 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4, इजी। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। देखो एरिया क्या बन गया? 7 × 2 × 2 ×
3, उसका स्क्वायर रूट 2√21। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। 7 × 2 × 2 × 3, जिसको सॉल्व करके आपने कहा 2 × √21 स्क्वायर यूनिट्स। और मैंने यहाँ लिख दिया कि इस वाले पोर्शन का एरिया जो है वो है 2√21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 2√21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ जाओ ऐसे ही ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। निकालोगे? निकालो। Now we have area of triangle ABC. निकाल रहे हो भी सब? चलो मैं पेज चेंज करके ना फिर निकालती हूँ। Now I want you to understand one thing. Why I'm asking you to find the area 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. उमिका ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि मैम दिया ही नहीं हुआ हमें कि राइट एंगल है या कुछ है। ठीक है, यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। आंसर आपका इससे भी आएगा। क्या बन गया ये? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और करती हूँ, मैं लिख रही हूँ 1/2 × 3 × 4। इससे क्या बना? ऐसा क्यों? कोई रीजन है? 3 4 5 कुछ याद आ रहा है? 3 4 5 से क्या होता है? 3 4 5 इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जब भी आपके पास ऐसे 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे 3 नंबर्स मैंने लिखे ये 3 4 5, आपने क्या किया? बड़े वाले का स्क्वायर किया, सबसे बड़े वाले का 5 स्क्वायर, और बाकी दोनों का स्क्वायर किया। सबसे बड़े वाले को स्क्वायर करके साइड पर रख लो। बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर इस वाले स्क्वायर से इक्वल है तो ये क्या बन जाती है? साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कि इस ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे ना तो आपके पास राइट एंगल ही बनेगा। बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों बेस और ऑल्टीट्यूड में आ जाएंगे। समझ में आ गया? दे विल बी आर्म्स ऑफ राइट एंगल। तो जहां 3 4 5 दिया होगा ना, 3 4 5 माइंडेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ 4 और 5 दिया हो, 3 4 5 दिया हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। उसमें आप चाहे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड निकालो या आप डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। देखो हीरोन्स फॉर्मूला में भी हमें आंसर दिया 6 और यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आया? 6। तो ये मेरी मर्जी है, क्लिक कर गया तो आई विल यूज माई हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। नहीं क्लिक किया तो ये भी करोगे तो गलत नहीं करेगा। सेविंग कहाँ होगी? टाइम की सेविंग सिर्फ होगी आपके 2-3 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा कि देखो मुझे समझ में आता है, मुझे आता है, शायद किसी और को ना आता हो। तो वी हैव दैट फील गुड फैक्टर। उससे क्या होता है? पेपर अच्छा होना शुरू हो जाए। तो इतना सा फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। राइट, तो अब हमने किया 2√21, इसका था 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया 2√21 + 6 और ये बन गया, क्या बनेगा ये? हाँ, एरिया। क्या बना इसको सॉल्व करके? आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। चलो, आई विल नॉट राइट 8, आई विल नॉट राइट 12, आई विल नॉट राइट एनी अदर थिंग। एक नंबर है मिक्स्ड नंबर, रैशनल और इरेशनल, और एक है प्योर रैशनल। दोनों को ऐड नहीं कर सकते। इन टोटल जब ये ऐड हुआ तो ये बन गया है इरेशनल नंबर। 6 + 2√21 is an irrational number. 6 is the rational part. 2√21 is the irrational part. समझ में आ गया? ये आपस में ऐड होकर एक सिंगल नंबर नहीं बना सकते। आपको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? √21 को अप्रोक्सीमेट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 ऐड करेंगे, तब एक सिंगल नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आ गया इतना? चलो, सेकंड पार्ट डन। अब आते हैं थर्ड, जो मुझे समझ नहीं आया है ना। थर्ड ना, एक पेपर
वो जिक बेटा अलग है, वो डिपेंड करता है पेपर में स्पीड और कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो √2 √3 तो याद ही कर लो, √5 भी √6 भी, थोड़ा बहुत कुछ याद कर लोगे तो हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए, पर इतनी लंबी कैलकुलेशन तो पेपर में देने भी नहीं वाले, राइट। अभी मे के टेस्ट में दे दे शायद, पर अगर आपका सितंबर फुल फ्लेजेडली आता है या बोर्ड आता है ना, तो वो नहीं देता, राइट। Question number 3 says Radha made a picture of aeroplane with colored paper as shown. देखो उसने क्या किया है, अगर मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ करती हूँ तो ऐसे एक ट्रायंगल लिया, राइट। आजकल तो एक्टिविटीज भी बच्चों की बहुत होती हैं कि आपको पेपर प्लेन फॉर्म करना है, तो ऐसे एक ट्रायंगल कट किया, फिर ये रेक्टेंगल है, राइट, ये रेक्टेंगल, और नीचे एक ट्रेपेजियम फॉर्म किया हुआ है। तो ये शेप्स कट करके ना डिफरेंट कलर्ड पेपर से या एक ही पेपर से आपने ऐसे शेप्स फॉर्म की हैं, और यहाँ पे इसके 2 विंग्स लगाए हैं, ऐसा यही है। और जितनी भी कटिंग्स करनी है ना उसके डायमेंशंस आपको दी हुई है। नाउ माय फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, व्हिच मींस कि जो ये आर्म है ना, ये आर्म मैच नहीं करती। इस शेप में, इस एरोप्लेन को बनाने में मैंने 5 पीसेस यूज किए। अच्छा, टैनाग्राम्स वगैरह सुना हुआ है ना, ये सब आप पजल्स बच्चे अच्छे वो वाले हो, टैनाग्राम नहीं सुना, नहीं सुना। अच्छा, जम्बल्ड होते हैं पीसेस, वो तो सुने होते हैं ना, जम्बल्ड पीसेस होते हैं। तो ऐसे आपको 5 पीसेस दिए हो, आपको उससे एयरप्लेन बनाना है तो आप बना लोगे ना, ठीक है। ये होती है एक्टिविटी एक्चुअली, कुछ स्कूल्स करते हैं कुछ नहीं। चलो आते हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसका तीसरा हिस्सा है, ये 4th एंड ये 5th पार्ट। ये 5 हिस्सों को लेकर 5 पीसेस आपको दिए, कल आपको कोई एक्टिविटी दूं मैं, ऐसे 5 पीसेस दूं और आपको कोई इन्हें पेस्ट करके बनाना है या इनको रखना है, ऐसा पेस्ट करना है कहीं पर, आप बना सकते हो ना पीसेस को, प्लास्टिक के पीसेस दिए हो या आपको कार्डबोर्ड के पीसेस दिए हो, तो यू कैन फॉर्म एन एयरप्लेन, राइट। अब मैंने कहा क्या है कि कलर करना है, राइट। और कलर करने के लिए या मैंने आपको ऐसा कोई बड़ा सा पीस बनाकर दिया कि यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, तो आप कटिंग्स करके बड़े बड़े बोर्ड्स लेकर आओगे, कार्डबोर्ड, उनके कटिंग करके यहाँ चिपकाओगे। तो जो आपका कार्डबोर्ड हो ना, वो सफिशिएंट हो, फिर दोबारा मार्केट नहीं जा सकते, कंपटीशन शुरू होगा, जो है उसी में काम करना है। तो आप क्या करोगे कि मैं जो लेकर आऊं पीस, वो सफिशिएंट हो या ना हो, इतने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, होता है ना। एक पेपर नहीं चाहिए, 2 पेपर दो, 2 स्क्रैप पेपर दो, या 2 कलर शीट्स हम लेके आते हैं कि नहीं नहीं इससे हमारी पूरी नोटबुक कवर नहीं होगी, वो हमारी क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन होती है। यहाँ पर विल गो फॉर माय कैलकुलेशंस। जब बात आती है ना पैसे की, ये चीज बनानी है और कम से कम मनी लगनी चाहिए, तो हम एग्जैक्टनेस में जाते हैं, यार इतना ही चलो, एक्स्ट्रा ना लेकर आए, वेस्टेज ना हो। तो उस चीज के लिए आपको ये चीज सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो उसने कहा ये ट्राइंगल बना, ये साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, राइट, ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, कहां से, यहां से लेकर यहां, राइट। और यहां से लेकर इस चीज को दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, this is 1, this is 1 and this is 2 centimeter. समझ में आ गया इतना? और तो नहीं कोई डायमेंशन दी हुई? पहले तो ना इस पूरे पेपर प्लेन को हम एनालाइज करेंगे, बन क्या क्या रहा है। जिस मैंने शेप नंबर 1 लिखी है, वो आपके हिसाब से क्या बन रहा है, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि एयरप्लेन का अगर आगे वाला उसका वो पोर्शन होता है, नोड होता है, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता ना, इक्वल चाहिए दोनों में, राइट। तो शेप 1 इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, कुछ नहीं बेटा, ये लॉजिक होता है कि हाँ दिस हैज टू बी एन आइसोसेलेस इफ इट्स अ पेपर प्लेन और एन एयरप्लेन, राइट। अच्छा, इसकी साइड्स हमें दी होंगी, एक साइड दी हुई है 5, तो इसके साइड वाली साइड क्या है 5, और ये वाली साइड जो थर्ड वाली होगी कितनी होगी 1। क्लियर है इतना, राइट। तो इसकी तीनों साइड्स मेरे पास आ गई। तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हो, कोई भी हो, क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो मुझे पता है मैं इसका एरिया निकाल लूंगी, शेप 1 हमारी है सॉर्टेड, तो शेप 1 पे तो हम काम कर सकते हैं, इसका एरिया आई कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं शेप 2। शेप 2 आपको क्या लगता है क्या है, शेप 2 क्या लग रही है ये शेप,
रेक्टेंगल एवरीवन, कोई इसमें कोई समझ ना आ रहा हो कुछ चीज? रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हमें क्या चाहिए होता है? लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या है? 6.5 और ब्रेड्थ क्या है? ये तो मैंने एरिया निकाल भी लिया। चल शेप 2 का भी काम हो गया। मुश्किल पता क्या है इसमें? ये छोटा सा ट्रेपीजियम जो दे दिया, बस वो मुश्किल है, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है ना? जो छोटा ट्रेपीजियम दिया हुआ है ना, आपके एरियाज ऑफ ट्रायंगल में ना हेरॉन्स फॉर्मूला में मुश्किल वाली चीज पता क्या है? सिर्फ एक ट्रेपीजियम। उसको डिलीट कर देते हैं, पेपर बहुत इजी है। क्वाड्रिलेटरल्स को डिलीट कर दिया तो कुछ भी नहीं रह गया, राइट? क्योंकि अगर आपको मैंने कहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसा कोई दे दिया क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का और कहा कि एरिया निकाल लो, तो निकाल सकते हो। राइट एंगल ना भी बने तब भी निकाल सकते हो, राइट? अब वो मैं चीज कहती हूँ डिलीट कर दी। आपको मैंने ऑल्टीट्यूड वाली चीज सिखाई थी इसमें, है ना? थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस से याद कर लेंगे। इस चैप्टर में सच में मुश्किल जो सबसे आएगा ना, डिफिकल्ट पार्ट, वो है ट्रेपीजियम। उसी को प्रॉपरली करना है, इसमें हम समझेंगे, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ शेप 3। शेप 3 में बाद में आते हैं, वो थोड़ी हमने पहले मैंने उसको इंट्रोड्यूस ऐसे किया है कि वो मुश्किल है। शेप 3 इज अ ट्रेपीजियम। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रेपीजियम इज? क्या होता है ट्रेपीजियम? One pair of opposite sides parallel, other two sides नॉन पैरेलल। सिर्फ एक पैरेलल होगी, बाकी दो नॉन पैरेलल होगी। समझ में आया? अब आते हैं शेप 4। शेप 4 आपको क्या लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। एवरीवन राइट एंगल ही होगा। और शेप 5 राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं दोनों का, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। दूसरे वाले का भी हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। ठीक है, ये क्वेश्चन पता मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, करते करते हम कंफ्यूज होते हैं। जब भी क्वेश्चन बहुत बड़ा लगे ना, या चैप्टर बहुत बड़ा लगे, एवरी सब्जेक्ट, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक, रियल लाइफ में भी कोई काम बहुत बड़ा लगता है ना, उसको हिस्सों में बांट दिया करो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स कर दिया करो कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वो काम आसान हो जाए, राइट? अब इसको मैंने 5 हिस्से कर दिए थे। मैंने फर्स्ट सेकंड का एरिया निकाल लिया, फोर्थ और फिफ्थ का एरिया भी निकाल लिया। समझ में आ गया इतना, राइट? कितना बन जाता है ये? 4.5 प्लस 4.5। इसका भी एरिया है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका भी एरिया है 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये वाला हम निकाल चुके हैं 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। रहता है फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। तो पहले ना, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ शेप 1। चलो निकालो। अब इसमें ना सिर्फ कैलकुलेशंस और कुछ नहीं, बिकॉज ये 5 प्लस 5 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 11। 11 इज एन ऑड नंबर। डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो फिर से क्या आएगी? फ्रैक्शन, या हमारा डेसिमल। समझ में आ गया? वहां मुश्किल है कैलकुलेशंस में। बिल्कुल जैसे आपको अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं निकालूंगी एरिया ऑफ शेप 1। 5 प्लस 5 प्लस 1। मैं डायरेक्टली अब लिख रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रही। फॉर्मूला का मतलब जो प्रॉपर हमारा है, बट आई विल राइट एंड आई विल प्रेफर 5.5। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ना माइनस करना मुझे आसान लगता है इस केस में। मल्टीप्लाई करने में मुझे फ्रैक्शंस अच्छी लगती हैं, और माइनस करने में ना ऐसे डेसिमल्स सबसे इजी है। सो इट इज अ पर्सनल विश। मैं नहीं कहूंगी कि ऐसे ही करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही करोगे, राइट? अब ये आ गया 5.5 इंटू 0.5, 0.5, 4.5। अब यहाँ पे आ जाती है मेरी मर्जी। क्यों? ये 0.5 तो बाहर निकल आया 0.5। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, 5.5 और 4.5, तो मैं इसको लिखती हूँ 55/10, जिसको मैंने लिख दिया 11/2। देखो ना, ये हमारी कैलकुलेशन ना हमारी मर्जी होती है। मैंने इसे लिख दिया 11/2, 4.5 को लिख दिया 9/2। अब देखो ये करना आसान है या 45 इंटू 55 करना आसान होगा, राइट? हमारी कैलकुलेशन हमारे हाथ में होती है, हमें इजी बनाना है उसको। माइनस करना है ना,
तो आई डोंट नो व्हाट इज 11/2 - 5, मुझे लिखना पड़ेगा, बट मैं पूछूंगी 5.5 - 5 कितना है, अब झट से बता दोगे 0.5। तो मैंने वहां सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शंस को डेसिमल्स को लिया, पर मल्टीप्लिकेशन में इफ आई से 0.5 into 4.5, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ऐसे करके, फिर उसको फैक्टराइज करते फिरोगे। तो इससे अच्छा मैंने और इजी क्या किया, आई रोट 5.5 as 55/10, 4.5 as 45/10, या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको 11/2 9/2 और सॉल्व करना है तो वैसे लिख लो। अब क्या इसको सॉल्व करना आसान है, 0.5 को मैंने लिखा 1/2, इसका 1/2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया, 11 अंदर है। कैसे, दिस वाज 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 into 9/2, ठीक है। तो 0.5 स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 into 1/2 into 11 into 3 into 3। अब क्लियर है? क्या कैसे करोगे, तो वो वही मल्टीप्लाई बेटा, 4.5 into 5.5 करो, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हो अगर और भी इजी करना है। सी दैट इज, मैंने कहा ना वो सब्जेक्टिव व्यू है हमारा। मैं तो जैसे इजी कर सकती हूँ, 9 5 ये लिख दिया और ये लिख दिया 11 into 5/10। अब समझ में आया? ये स्क्वायर रूट में आपके पास, ये 10 और 10 कहां पर है, डिनोमिनेटर में, बाहर जाएंगे तो किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में एक सिंगल 10, ठीक है। 9 का क्या बन जाएगा 3, और ये 5 और ये 5 यहां आ गए, रह क्या गया अंदर। आइदर वे जो समझ में आता है राजीव वो कर लो, मैंने कहा ना ये सब्जेक्टिव है, कैलकुलेशंस को इजी करना हमारे हाथ में है, पर आपको जो समझ में आएगा आप वो करो, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 11/2 को 11 into 1/2 लिखा है, 9/2 को 9 into 1/2 और 9 को फर्दर क्या कर दिया 3 into 3। अब ये 3 एक बाहर आ गया, 0.5 into 3, ये हाफ एक बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 11। समझ में आ गया? ये 0.5 तो हमारे पास पहले ही है, किसका, हाँ 3/4 रूट 11। ये किसका एरिया है हमारा, ऊपर के आइसोसेलेस ट्रायंगल का, है ना। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना वी लूज ट्रैक कि हम कर क्या रहे। तो वापस एयरप्लेन पे आएंगे, निकाल लिया इतना सबने, समझ में आ गया ना। तो ये देखो मेरा एयरप्लेन था, मैंने इस वाले हिस्से का भी एरिया निकाल दिया, तो इसके लिए मुझे चाहिए 3/4 रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुश्किल क्वेश्चन क्यों जाता है ना, एक यहाँ पे रूट 21 दिखा था, नहीं यहाँ पे रूट 11 दिखा, पहले इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, इसको निकालोगे, ये 6.5 4.5 4.5 है। और अब आते हैं अपने ट्रेपीजियम में, ठीक है। तो यहीं से हम सीख लेते हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। लिखो, टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम using Heron's formula, using Heron's formula, ठीक है। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आता है, कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हाफ इंटू a प्लस बी, क्या हुए a और b कौन सी होती है, पैरेलल साइड, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और हाइट क्या होती है, altitude, other way around we say the distance between the parallel sides। इन पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस है ना, वो कहीं से भी लोगे सेम रहेगा, है ना। तो आपने उसको यहां से लिया या यहां से मेजर किया, सब जगह सेम है। तो जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है ना, वो क्या बोलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, जिसको हम इजी फॉर्म में कहते हैं हाइट। अब
गलती क्या हो रही है ना, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे, गलती में मतलब हम क्यों नहीं यूज कर पाएंगे इसको, क्योंकि हाइट नहीं दी हुई। और कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम निकाल लें हाइट, मतलब स्केल लेके थोड़ा बैठने का कि हम हाइट निकालें, एक्चुअल 1 by 1 का हम ड्रॉ करें, हमें क्या पता जी एंगल कौन सा है, राइट। सो आई कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अब ये तो है नहीं कि हाइट नहीं है तो मैं रुक जाऊंगी और कहूंगी नहीं जी एरिया भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, एक चीज जो याद रखना, ठीक है, यहाँ पर जो हमें मेजरमेंट्स दी हुई है, मैं ये फॉर्मूला रब कर रही हूँ, चलो मैं फॉर्मूला रब कर रही हूँ कि ये फॉर्मूला तो मैं यूज नहीं करूंगी, मुझे सारी मेजरमेंट्स दी हुई है एक ट्रेपेजियम की, और वो कौन सी है, देखो क्या क्या साइड दी हुई है, सबसे टॉप वाली साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड नीचे वाली, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और दूसरी भी क्या है, अच्छा ऐसे वाली ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आपस में क्या हो रही हैं, इक्वल, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ओनली नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। एक बात मान लेना, जहां पे आपकी पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई वो ट्रेपेजियम नहीं रहेगा, पैरेलल साइड्स को आपने इक्वल कर दिया, देखो सिंपल है, टूथपिक्स होते हैं ना, टूथपिक्स को आप रखो, आप उन्हें बिल्कुल साइड में रख दो, आप उसको टिल्ट करके रखोगे तब वो रोम्बस फॉर्म करेगा, अगर आप बिल्कुल इक्वल कर दोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल ही बनेगा या स्क्वायर ही बनेगा, राइट। जहां पे आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई ना, वो ट्रेपेजियम नहीं रहने वाला। ट्रेपेजियम का बेसिक ही ये है कि जो पैरेलल साइड्स है ना, उनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं हो, ये इतना हिस्सा है लेकिन ये इससे बड़ी हो हमेशा, समझ में आ गया। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है और वही इक्वल हुई तो हमने उसको नाम दे दिया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नहीं इक्वल है तो वो ट्रेपेजियम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, थोड़ा इजी हो जाता है ये, राइट। अब एक चीज नहीं, वो जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता नॉन पैरेलल, हाँ वो हाँ वो अलग चीज है, पर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल है, पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट्स 1 और 3 होगी तब भी। एक चीज जो आप लिखोगे, याद करोगे, रट्टा मारोगे, जहां भी ट्रेपेजियम आ गया ना, उसको सॉल्व करना हो तो हमेशा क्या होता है, उस ट्रेपेजियम में एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम के अंदर हमेशा एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ट्रेपेजियम को अप्रोच करने का वे यही है, हर किसी को टैकल करने का वे होता है ना, ऐसे ही ट्रेपेजियम को टैकल करने का वे क्या है कि उसमें पैरेललोग्राम फॉर्म करो, ठीक है, कैसे चलो, राइट। तो विल ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम इनसाइड अ ट्रेपेजियम जब एरिया निकालना है, लिखो, टू सॉल्व अ ट्रेपेजियम, to solve a trapezium in any form, कुछ प्रूव करना हो ट्रेपेजियम में, या आपके ट्रायंगल्स में भी फर्दर यूज होगा, कुछ इसकी कैलकुलेशंस करनी हो तो हमेशा ट्रेपेजियम में एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राई एंड कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। कैसे, अब यहाँ पर कैसे बनेगा, अच्छा क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, एरिया क्या होता है, फिगर के अंदर की स्पेस सारी, जैसे कि अगर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है तो दिस इज द एरिया, आपको उसको प्रोजेक्ट करके दिख रहा है तो वो आपका बड़ा वाला एरिया है ना। तो वही चीज है, जब मुझे अंदर का एरिया, यहाँ पे एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ट्रेपेजियम में ये तो पैरेलल है दोनों, है ना, एक साइड तीसरी वाली ये है और एक है बीसी, तो मैं क्या करूंगी, वर्टेक्स से शुरू हो जाओ, चलना है बी से, कैसे, एडी को पैरेलल, ऐसा कुछ, और जहां सीडी को टकराए वहां पे रुक गए, समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ। पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म होता है विद इन अ ट्रेपेजियम, एक वर्टेक्स को पकड़ लो, ए को पकड़ा,
BC का पैरेलल चलोगे, ठीक है, या फिर B को पकड़ा AD को पैरेलल चले। लग रही है शेप? कुछ समझ में आया? हाउ डू वी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम? आई एम वर्किंग विद इन द शेप, नॉट आउटसाइड इट। मैं बाहर नहीं वर्क कर रही हूँ, बिकॉज ये एक्स्ट्रा एरिया लेकर आएगा, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, मैं विद इन द स्पेस ही वर्क कर रही हूँ, ठीक है? समझ में आ गया इतना? तो मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्ट फ्रॉम B, कंस्ट्रक्शन में आता है फ्रॉम B, ड्रॉ BE पैरेलल टू किसी एक नॉन पैरेलल साइड को ना पैरेलल एक ड्रॉ कर दो लाइन। समझ में आ गया? ट्रेपीजियम में ना हमेशा एक मतलब पल्ले बांधनी है, बात ये रट्टा मारना है कि ट्रेपीजियम को ना पैरेललोग्राम बनाकर ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ट्रेपीजियम के दो हिस्से हो गए, क्या क्या हुआ, ये क्या बना पैरेललोग्राम, और ये क्या बना ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल करके कुछ समझ में आता है ना, हीरोन फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? और कुछ चीजें जो आप पीछे पढ़कर नहीं आए वो यहाँ पर समझ में आ जाएगी, राइट? 2-3 चैप्टर्स हमने जो नहीं छोड़ा और सीधा ही हीरोन फॉर्मूला पे छलांग मार दी ना, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम कुछ चीजें समझ कर नहीं आए। मैंने आपको कहा था कि जब आप एरिया निकालते हो आप कहते हो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस जो है मैंने कहा था पैरेलल लाइंस में कहीं से भी सेम होगा, ठीक है? तो अगर मैंने यहां से डिस्टेंस लिया, यहां से डिस्टेंस लिया, यहां से डिस्टेंस लिया और यहां से लिया, ये सब क्या है, सेम इक्वल स्टिक्स है, ये इक्वल मेजरमेंट्स होंगी ना, है ना? तो अब मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, क्या क्या हिस्से थे दोनों, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। तो ये ट्रेपीजियम मैंने दो हिस्सों में बांध लिया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। इनका आपस में रिलेशन क्या है, इन दोनों की क्या सेम होगी, हाइट। ट्रेपीजियम को मैंने दो हिस्सों में बांटा, क्यों बांटा, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेम एज हाइट ऑफ ट्रायंगल। सारी साइड दोनों की सेम है बेटा, वो अलग चीज है। अगर आप इन जनरल कोई भी ट्रेपीजियम फॉर्म करोगे, मैं आपको अभी वो सिखा रही हूँ, यहाँ नंबर्स के साथ हम बांध रहे हैं, ठीक है? तो जब भी ट्रेपीजियम दिया होगा ना, कुछ नहीं सोचना, बस आंखें बंद करके ना बस एक पैरेललोग्राम बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, और एरिया निकाल दिया तो हम उसके अंदर ही चलेंगे, बाहर क्यों जाए, है ना? जो मेरे पास स्पेस है ही नहीं, मैं उसको काउंट भी क्यों करूं, फिर बाद में सबट्रैक्ट करती फिरूं, मैं डायरेक्टली अंदर चलूंगी, पैरेललोग्राम फॉर्म करूंगी, है ना? अब ये मत कहना मैम यही क्यों फॉर्म किया, यहाँ क्यों नहीं किया, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? आपकी मर्जी है, वो मुझे देखने में अच्छा लगता है, मैंने ऐसे किया। समझ में आ गया? अब दोनों में रिलेशन क्या है, हमेशा क्या होगा, दोनों की हाइट सेम होगी। लिखो, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, वी डिवाइड ट्रेपीजियम इन टू पार्ट्स, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, वेयर height of parallelogram is equal to height of triangle, so form, ठीक है? तो जो ये इसकी हाइट है वही इसकी हाइट। इतना क्लियर हो गया? देखो इस क्वेश्चन में ना आपके पूरे चैप्टर का आ गया। एक तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, उसके लिए पैरेललोग्राम में जाओ, ट्रायंगल में जाओ, ट्रायंगल में आप हीरोन फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल की हाइट निकालोगे, उस हाइट को पैरेललोग्राम में लेकर आओगे और पूरे क्वेश्चन में हम हो गए। क्या शुरू हुए थे, क्या खत्म हुए थे, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बिकॉज़ इट इज टू मच, इट हैज एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर चैप्टर। करना क्या है, अब आ जाते हैं नंबर्स पे, ठीक है? अब और नहीं घूमते, अब आते हैं नंबर्स पे। ये मुझे दिया हुआ है ट्रेपीजियम, साइड्स दी हुई थी, दिस थिंग विल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी नंबर। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ही नहीं काम कर रहा, ये डबल साइड हुई है उसमें नहीं काम कर रहा, ये हर एक नंबर में काम करेगा। कल मैं 2, 3, 4, 5 लिखूंगी, उसमें भी आंसर आएगा, चाहे स्क्वायर रूट में आए, पर आएगा जरूर। तो मैंने क्या किया, बी से लाइन पैरेलल ड्रॉ की एडी को, लाइक दिस, ठीक है? अब आ जाओ, ए बी डी ई क्या है, ए बी डी ई, ए बी ई डी, सॉरी, ए बी ई डी क्या बना है, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था, ये क्या है, पैरेललोग्राम में क्या बना था, क्या था बताओ? हाँ बोलो मन्नत, क्या है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल एंड पैरेलल। दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है कि कोई एक? पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं कि कोई एक होता है? दोनों। तो अगर ए बी सी हुई है, इसको ये किसको पैरेलल होगी? ए बी इज पैरेलल टू डीई, ए बी इज इक्वल टू डीई। तो अगर ए बी 1 दिया हुआ है, डीई कितना दिया हुआ है? 1। आपकी एडी अगर 1 है तो बीई कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। पूरी सीडी कितनी है? बोलो, लंच किया था कि नहीं किया है? पूरी सीडी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ईसी कितनी आएगी? समझ में आ गया? Have we understood? राइट? अब होता क्या है ऐसे केसेस में, जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो ना, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपके पास आ जाएंगी। जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला छुटकू सा ये वाला बनता है, इसकी तीनों साइड्स आ गई। किरॉन फॉर्मूला पता है, तीनों साइड्स पता है, हम दोनों को फिट करके एरिया निकालने। समझ में आ गया प्रोसेस हमारा क्या है? ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में हमने बता दिया, ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ जाएंगी। ऑब्वियसली ट्रेपेजियम की चारों साइड्स दी हुई हैं, राइट? जैसे कि अब यही चीज करते हैं, आ जाओ। अब एक्टिविटी हमारी क्या है कि ट्रेपेजियम देते हैं, उसको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में देखकर साइड्स बनाते हैं। तो ये ट्रेपेजियम में दिया हुआ है, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखो, ये दिया हुआ है, दिस इज 10 मीटर्स, दिस इज 25 मीटर्स। सिर्फ नंबर लिखो, क्वेश्चन में मत जाओ, राइट द नंबर्स। ये है 14 मीटर और ये है 13 मीटर। मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, क्या ये चलता है काम कि नहीं चलेगा? राइट, दिस इज व्हाट वील सी नाउ। हम कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लेंगे जो पैरेलल साइड्स वाला है। मैंने ये लिया, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, यही कर रहे हैं। चलो करो, नेम दे दो। चलो, सिर्फ मैं अब आपको समझा रही हूँ कि क्या हमारा हर एक बार ऐसा होता है कि नहीं होता। It's not working for isosceles, just for isosceles. This will not work just for non-isosceles trapezium. Any trapezium, any measurements, side 20 दी होती तब भी, 25 दी हुई है तब भी। तो रैंडमली नंबर्स लेकर मैं आपको फॉर्म करवा रही हूँ। अब मुझे वो पता नहीं है, मैंने तो ये उठाया, इससे ट्रेपेजियम बनता है, उन नंबर से बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, ये आ गया, दिस इज ई। ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब मुझे बताओगे ईडी की लेंथ कितनी है? ईडी की लेंथ ऑफ ईडी क्या होगी? सोचो, समझ में आ गया? मैंने क्या किया, बीई पैरेलल एडी बनाया, इससे क्या हो गया, ए बी ईडी एक पैरेललोग्राम बन गया। उससे क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ गया बेटा? राइट, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे पास साइड्स की लेंथ आ जाए, जो भी फिगर बन रही है उनकी साइड्स की लेंथ आ जाए। तो ईडी की लेंथ कितनी आ गई? आहिल बोलो, ईडी की लेंथ कितनी आएगी? हाँ, ईडी की लेंथ कितनी होगी? टोटल इज 25, 50। वेरी, समझ में आ गया ना? वो 25 अलग से देखकर सब कंफ्यूज हो रहे थे। तो ईडी की लेंथ है 10 मीटर। समझ में आ गया सबको ये? राइट, अगर ईडी की लेंथ 10 आ गई तो अब मुझे सानवी बताओ ईसी की लेंथ कितनी है? 5। कैसे? सीडी कितना है आपका? और ईडी हमने कितना लिखा है अभी? 10। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। समझ में आ गया? फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। फिगर पे मत जाना कि ऐसा मैम छोटा कैसे हो गया, मैंने स्केल नहीं यूज किया है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हाँ ठीक है ना? सॉरी 15 मीटर, यस बिल्कुल। और ये भी मीटर है, ठीक है। अब आ जाओ, बीई की लेंथ कितनी है? 14। बी की लेंथ भी आ गई, तो क्या मैं ट्रायंगल बीईसी का एरिया निकाल सकती हूँ? बीईसी का एरिया निकाला है ना? अब लिखो हमारा प्रोसेस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी निकालने के बाद
we will find height of triangle BEC, because as height of triangle BEC will be same as height of parallelogram ABED. और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. समझ में आ गया? लंबा काम है. ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में दिया, ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम. ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाती हैं उससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं. उस एरिया से हम हाइट निकालेंगे और जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, ठीक है, इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख दूंगी. वही हाइट किसकी बन जाएगी? पैरेललोग्राम. ये ट्रायंगल की हाइट थी यहाँ पर और वही हाइट किसकी बन गई? पैरेललोग्राम. जो नंबर यहाँ पे स्टिक में यूज कर रही थी हाइट के लिए, वही मेजरिंग यूनिट उतना ही यहाँ पर भी आ सकता है. समझ में आ गया? अब ये दिस इज द होल प्रोसेस. ऐसे ही देखो. अब चलो फिर से लो. अब सिर्फ कैलकुलेशंस है जिसमें हम खो जाएंगे. भूल भुलैया हमारी कैलकुलेशंस ही है, लेकिन हमारा प्रोसेस यही रहेगा. तो दिस इज माय ट्रेपेजियम नाउ. ठीक है, साइड्स लिखो. दी हुई है हमें एज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर. दिस इज 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? आप पहले लिखो. हाँ, फ्रॉम बी से कहा जाना है? कैसे चलना है? पैरेलल किसके? एडी के. समझ में आ गया सबको ये? राइट. अस्मी, अब मुझे बताओगे, ये मैंने ई मार्क किया इस पॉइंट को. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईडी? 5 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईसी? 15 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीई? अब देखो, मैंने रैंडमली वैल्यूज ली. मुझे नहीं पता इससे ट्रेपेजियम बनता है कि नहीं बनता. कल आप सब करके लेकर आओ. आई डोंट नो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा कि नहीं होगा. लेकिन अगर होता है तो क्या ट्रायंगल की तीनों साइड्स मेरे पास आ गई? कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी? यस, है ना? तो अब लिखेंगे हम चेकलिस्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी कैन आई कैलकुलेट? यस. तो अगर मेरे पास एरिया आ गया, कैन आई फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल बीईसी? यस और नो? यस. और ये हाइट क्या पैरेललोग्राम की हाइट के सेम होगी? विल दिस हाइट बी सेम एज this height of triangle BEC be equal to height of parallelogram ABED? yes or no? yes. तो अगर मेरे पास पैरेललोग्राम की हाइट आ गई, can I find height of can I find area of parallelogram? area of parallelogram ABED? yes or no? yes. ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया भी आ गया. तो क्या हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं? समझ पैरेललोग्राम के एरिया में हम बेस को लेंगे. जिसकी आपने देखो ना, हाइट तुमने यहाँ से ली थी, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले यहाँ से हाइट ली थी ना. हाँ, जो बेस आपका नीचे वाला है इसी को लोगे. डीई को बेस लोगे हमेशा. समझ में आ गया? मेरी फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब ये आपस में पैरेलल मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं. वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, अगर हाइट ऑफ ट्रायंगल आ गई तो सीधा ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल सकते हो. हाफ इनटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन. वो भी चीज ठीक है. समझ में आ गया इतना हमें? चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, है ना? अब हम आते हैं ना, इतना हमने किया है. अब आ जाओ नंबर्स पे. मैं ना इसमें आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, कैलकुलेशंस करो. मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वैल्यूज पुट करके गेट द आंसर. ये ट्रेपेजियम में दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. अब हुआ क्या है इसमें, हमने जब यहाँ पे ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. ये ट्रायंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल. ट्रायंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो कभी कभी ये राइट एंगल बन जाता है. ठीक है, कभी कभी ये आइसोसेलेस बन जाता है, कभी कभी ये इक्विलेटरल बन गया. तो हर बार ना अगर राइट एंगल बन जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा. जैसे ये वाला,
वो तो कहते हैं ना कैलकुलेशन फर्क आएंगी, तो आपने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। ऐसे तो अगर ये दिया होगा ना, सबसे इजी है ये, ऐसा ट्रेपेजियम दिया है, आपने यहाँ से पैरेलल ड्रॉ किया, जो ये हाइट है वो इसके इक्वल है, इसका एरिया आराम से निकाल दिया। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ए बी इज द हाइट। समझ में आ गया इतना? तो ऑलवेज मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां पे ट्रायंगल जिस तरह से बन रहा है हमें वैसे ही सॉल्व करना है उसको, राइट। चलो आ जाओ, ये आ गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा था आपने, व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है इसकी 1, तो हम क्या लिखेंगे √3/4 इंटू 1। यहाँ पर इसका एरिया जो है वो बनकर आ गया √3/4। अब आते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, या इसकी हाइट निकालो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसे हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाफ, बेस कितना है 1, हाइट हमें निकालनी है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये 2 और ये 2 कट गया, तो हाइट आ जाएगी √3/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे शिवेन ने कहा, आप वो भी कर सकते हो कि जो ये हाइट आ गई √3/2 है, सॉरी मैंने स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, हाइट कैन नॉट बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट इज अ लेंथ। हाइट क्या आ गई √3/2, समझ में आ गया। तो जब हमने हाइट निकाल दी, तो आई विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, हाँ, इंटू हाइट। या फिर आप करोगे पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, तो 1 इंटू √3/2 प्लस √3/4, जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी। मैंने वही तो कहा है ना कि कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपकी टीचर या आपका पेपर जो है वो क्या कहता है। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 5 हिस्से थे, पांचों का एरिया निकाल दिया, पांचों को ऐड करोगे, अप्रोक्सीमेट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आएगा तो आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आएगा तो सिर्फ एक लौता क्वेश्चन यही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया इतना हमें, राइट। तो देखो आप सारे नंबर्स ऐड कर लो जो भी हमने लिखे हुए थे, बोलो भाई मेरा भी 3/4 √11, हाँ, तो हमारे सारे नंबर्स क्या थे 3/4 √11 प्लस ट्रायंगल्स का एरिया था 4.5। अच्छा, शेप 1 शेप 2 में याद करते हैं। शेप 1 का एरिया ये था, शेप 2 का एरिया था 6.5, शेप 3 का एरिया आपने निकाल लिया 3/4 √3, शेप 4 का एरिया है 4.5, शेप 5 का एरिया है 4.5। तो इन सबको ऐड करना है और आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? दिस इज माय फाइनल आंसर। वो तो हो सकती है राजे, वो सारा हो सकता है, मुश्किल सिर्फ √11 और √3 को अप्रोक्सीमेट करने की, या तो √11 और √3 की वैल्यू दियो, फिर भी मैं कहूंगी कैलकुलेशन आसान नहीं है, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे 3/4 √11 प्लस 3/4 √3, 6.5 और 9 15.5 हो गया। अब इसको अप्रोक्सीमेट करो, कैलकुलेट करो, व्हाटएवर, तो वो एक अलग से चीज है, ठीक है। ये √11 निकालो, √3 और क्या करोगे, 3/4 मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, √11 प्लस √3 हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करके फिर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट।
दैट इज सब्जेक्टिव, पर आंसर यही आएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस हद से ज्यादा आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ। इतना समझ में आ गया? तुम्हें कितनी नींद आती है ना? क्या हो गया, रात को लेट सोते हो?